हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जेबजी 160 कोडिंग चैलेंज। इसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं मर्ज विदाउट एक्सेस स्पेस हमारी डे 27 की प्रॉब्लम को। इसमें हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली हम कैसे दो शॉर्टेड एरेज को मर्ज करने वाले हैं। एंड मतलब उनकी साइज सेम रहने वाली है, पर जो शॉर्टेड स्टार्टिंग के शॉर्टेड एलिमेंट होंगे वो पहले वाले में जाएंगे, इसके बाद वाले शॉर्टेड एलिमेंट्स सेकंड वाले एरे में चले जाएंगे। और विदाउट एक्सेस स्पेस हम इसको करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको आना है कहाँ पर, गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आकर आपको सिंपली सर्च कर लेना है जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे, रेगुलर जैसे हम करते आ रहे हैं। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आ जाएगा। देन जैसे हम रेगुलर करते हैं जीएफजी 160 पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपके पास में स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, स्टार्ट कोर्स पे आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करने के बाद में जीएफजी 160 की जो प्रॉब्लम पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप रेगुलर मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका शॉर्टिंग का ऑप्शन लाइक जो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है उसके बाद में रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्या यहाँ पे शॉर्टिंग के ऑप्शन पे स्टार्ट कोर्स मतलब स्टार्ट प्रॉब्लम्स का ऑप्शन आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे रिज्यूम का ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ एंड वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। सो क्लिक करने के बाद में आपके पास प्रॉब्लम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी प्रॉब्लम शो कर रही हैं। सिंपली आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। आपकी जो डे 27 की प्रॉब्लम है मर्ज विदाउट एक्सेस स्पेस, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड कर देना है। जैसा कि हम सारी वीडियोस में करते हैं, हम पहले यहाँ पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग करेंगे, इसके बाद एग्जांपल को देख के समझेंगे एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद हम कंसेंट वगैरह देख रहे होंगे कि हमारे कोड को हमको कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना होगा। कंपनी टेक वगैरह देख के थोड़ा मोटिवेट हो रहे होंगे कि यार अच्छी अच्छी कंपनीज में कोड आया हुआ है। टॉपिक टेक वगैरह देख के हम थोड़ा सा हिंट को समझ रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल लिखा हुआ है, शॉर्टिंग लिखा हुआ है, एल्गोरिथम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई सी ऐसी मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज हो रही होगी मे बी। तो हम ये सारी चीज़ें देख कर समझेंगे। साथ में कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देख रहे होंगे कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है हमारे कोड की, जो इस पे जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हो सबको पास कर पाए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग की बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में। गिवन टू sorted arrays A and B of size n and m respectively, the task is to merge them in a sorted order without using excess space. Modify A so that it contain the first n elements and modify V so that it contain the last m elements. ठीक है, और sorted order में इन दोनों को अरेंज कर देना है विदाउट एक्सेस स्पेस यूजिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपली एग्जाम्पल हमें दिया है ए कितना है हमारा, देखो यहाँ पे ए में हमारे पास वैल्यूज थी 2 4 7 10, तो 4 वैल्यूज ए में है एंड 2 वैल्यूज हमारे बी में है। तो स्टार्टिंग की 4 जो मिनिमम वैल्यू होंगी वो हमारे ए के अंदर आ जाएंगी, रिमेनिंग जो बड़ी 2 वैल्यू होंगी वो हमारे बी के अंदर चले जाएंगे। सिंपल यहाँ पे आउटपुट में हम देख सकते हैं 2 2 3 4 यहाँ पे आ चुका है, 7 और 10 यहाँ पे बी में जा चुका है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले एग्जांपल की। तो यहाँ पे 1 5 9 10 15 20 काफ़ी सारे नंबर दिए हुए हैं एंड सेकंड वाले में 4 नंबर हमारे पास में दिए हुए हैं, बी में भी 2 3 8 एंड 13। यहाँ पे शॉर्टेड हो चुका है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट वाले में सारे छोटे एलिमेंट आ गए, फिर सेकंड वाले में सारे बड़े एलिमेंट आ गए। सेकंड वाला लाइक लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ए में दिया हुआ 0 एंड 1 एंड बी में दिया है 2 एंड 3। यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं 0 1 2 3 आ गया। ठीक है, सिंपली शॉर्टेड ऑर्डर में हमारे पास आउटपुट आ चुका है। कंसेंट की बात कर लूंगा तो एरे की जो साइज है 10⁵ हो सकती है। ठीक है, एरे की मतलब जो हमारा पहला वाला एरे है ए और सेकंड वाली जो एरे है हमारा बी, दोनों की साइज 10⁵ हो सकती है। इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उसकी पावर 10⁷ तक हो सकती है, 0 से लेकर। उसके बाद में टॉपिक टेक तो हमने देख ही लिया था, जो हमारा मैथमेटिकल सॉर्टिंग एंड एल्गोरिथम। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो सकती है n log m एंड एक्यूरेसी स्पेस हो सकता है ऑर्डर 1। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। तो पहले हम यहाँ से कोड एडिटर पे आ जाते हैं। कोड एडिटर पे आने के बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपने शेल शॉट एल्गोरिथम पढ़ी है तो ये कोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं इसे बहुत ज़्यादा इजी तरीके से लिखने वाला हूँ। तो आप अगर इसको एक दो बार आपके बेसिक जो एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं, सैम्पल टेस्ट केस वगैरह, उस पर अगर रन करा के देखेंगे तो आप इस कोड को डेफिनेटली समझ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों जो हमारे वेक्टर दिए हुए, एक वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों का साइज नहीं दिया। मैं पहले साइज निकाल लेता हूँ। ठीक है, इंट n इक्वल a डॉट साइज निकाल लिया मैंने। उसके बाद में इंट m इक्वल b डॉट साइज निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, दोनों जो हमारे एरे हैं उन दोनों का साइज मेरे पास यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है। सेल्स डॉट में अगर आपने सॉल्व किया हुआ होगा तो यहाँ पे हम गेप वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही यूज करने वाले हैं, गेप। ठीक है, अब n+m+1 डिवाइड बाई 1 n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसको हाफ ले लेंगे इसका। ठीक है, हम उसमें भी हाफ लेते थे। ठीक है, हमारा जो गेप वेरिएबल होता था, इसमें हम जो एल्गोरिथम यूज करने वाले इसको हम गैप एल्गोरिथम बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हमें जब तक हमारा जो गैप वेरिएबल है, ठीक है, गैप के ऊपर ही इंटायर कोड हमारा चलो क्योंकि गैप एल्गोरिथम है। ठीक है, जब तक हमारा जो गैप वेरिएबल है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, तब तक आपको लूप के अंदर आना और करना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको इंट i इक्वल 0 असाइन कर देना है
और जे को आपको गैप से असाइन कर देना, ठीक है, जो हमारा गैप वाला वेरिएबल है उससे। उसके बाद में बात कर लेते हैं सेकंड चीज, हमें सबसे स्टार्टिंग में करना क्या है, क्या करना है हमें ए के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर ए एलिमेंट्स, ठीक है, कंपेयर ए एलिमेंट्स। अब ए एलिमेंट्स कंपेयर करना क्या मतलब मैं समझा नहीं, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नहीं समझे तो ए के एलिमेंट्स को कंपेयर करने का मतलब जैसे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए कुछ शिफ्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें अगर ऐसा होता है कि जो बड़े एलिमेंट्स है ए के वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो हमको उनको क्या करना होगा, वापस एंडिंग में लेके जाना होगा। वो कैसे कर रहे होंगे देखो, सिंपल यहाँ पे आपको जे लेस देन एन लिख देना है। अगर जे छोटा है एन से, ठीक है, मतलब जो एरे की साइज इससे छोटा है, आपको सिंपली क्या करना है, अंदर आके चेक कर लेना है कि हमारा जो एरे का आयत एलिमेंट है, ठीक है, स्टार्टिंग एलिमेंट, अगर वो बड़ा हो जाता है पीछे वाले एलिमेंट से, हमारे जे एलिमेंट है, तो आपको सिंपली इसको स्वैप कर देना है। क्या कर देना है, स्वैप कर देना है ए ऑफ आई को, ठीक है, ए ऑफ आई को ए ऑफ जे से स्वैप कर देना है आपको। हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट आगे रखना है, ठीक है, हमेशा। उसके बाद में बाहर आके सिंपल यहाँ पे आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर देंगे हम। तो ये पहले हमारा क्या हो गया, हमने ए के जो इंटरनल एलिमेंट्स है उनको देख लिया कि शॉर्टिंग जब हम परफॉर्म मतलब एक्सचेंज हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अगर ये मिसमैच हो जाते हैं तो उनको करेक्ट कर दे कि छोटे एलिमेंट स्टार्टिंग में आ जाएंगे, छोटे ऑर्डर में हो जाएगा सिंपली, ठीक है। फिर इसके बाद में जे की जो मैं रेंज होगी इसको मैक्सिमम से असाइन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो ए की जो हमारा जे होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, बी के, उसका लॉजिक है कि या तो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा या फिर गैप माइनस एन, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा। अगर मान लेते हैं माइनस में चला जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से एलिमेंट से मैच करने लगेगा। अब देख लेते हैं कैसे कंडीशन होने वाली है। सिंपली देखो, यहाँ पे आई को आई लेस देन एन होगा, ठीक है, मतलब हमारे जो ए के ऊपर हम लूप लगाने वाले हैं वो आई से लगाएंगे, एंड जे के जो होगा जे होगा वो हमारा बी के लिए चल रहा होगा सिंपली, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल हमारा ए ऑफ आई को चेक कर लूंगा, ठीक है। ए ऑफ आई अगर हमारा बड़ा हो जाता है बी ऑफ जे से, तो इस वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों को स्वैप कर देना है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में आपको क्या कर देना है, स्वैप परफॉर्म कर देना है। स्वैप क्या करना है आपको, स्वैप मैंने यहाँ पे लिखा, एंड स्वैप इनबिल्ट फंक्शन है सिंपली, तो ए ऑफ आई को बी ऑफ जे के साथ में मैं स्वैप कर दूंगा, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया मैंने। इसके बाद में आपको सिंपल यहाँ से बाहर आना है, यहाँ पे भी आपको आई प्लस प्लस कर देना है ना। उसके बाद में जे प्लस प्लस कर देना है। अब दोनों हमारे काम हो चुके हैं। हमने क्या किया स्टार्टिंग में, सबसे पहले हमारे ए के इंटरनल एलिमेंट्स को हमने अरेंज कर लिया, फिर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करके उनको अरेंज कर लिया। उसके बाद में बात करते हैं ए और बी का हो गया। अब इसके बाद में क्या है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बी के जो एलिमेंट्स है उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उनको भी सेव कर लेंगे, ठीक है। उनके लिए आपको सिंपल यहाँ पे जो लूप लगाना है, क्या करना है कि जब तक हमारा जो जे है वो लेस देन एम है, ठीक है, मतलब जो हमारी बी की रेंज है उससे अभी छोटा चल रहा है, हमारा जे पीछे चल रहा है, तो आपको सिंपली अंदर आके सेम कंडीशन चेक कर लेनी है कि अगर हमारा बी ऑफ आई मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट अगर बड़ा हो जाता है हमारे एंडिंग अगर पीछे वाले एलिमेंट से, तो आपको इसको यहाँ पे स्वैप परफॉर्म कर देनी है, ठीक है। क्या करना है, सिंपल इस स्वैप फंक्शन को कॉल कर लेना है बी ऑफ आई कॉमा बी ऑफ जी के जे के लिए, ठीक है। इन दोनों को स्वैप कर देंगे, एंड सिंपली जैसे हमने ऊपर भी किया था आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस कर लेंगे हम, ठीक है। आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद में देखो ये तीनों जो हमने कोड लिखे, तीनों वाइल लूप लगाए हमने। पहला क्या किया, ए के इंटरनल एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए देख लिया। उसके बाद में ए और बी के एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, बी के इंटरनल एलिमेंट्स को देख लिया कि जो छोटे एलिमेंट्स है वही आगे होने चाहिए, बड़े अगर आगे आ चुके हैं तो उनको कंपेयर करके पीछे कर दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन चेक करनी है आपको, क्या कि अगर हमारा जो गैप है वेरिएबल है, ठीक है, अगर हमारा गैप कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ओनली सिंगल हो जाता है गैप, तो आपको यहाँ पे सिंपली इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। मैंने ब्रेक कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या करना है, गैप को दोबारा कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना होगा, गैप प्लस 1 कर देना है आपको, एंड डिवाइड बाई 2 कर देना सिंपली, ठीक है, क्योंकि आपका जो गैप होगा वो हर बार आधा होता जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंपली चेक कर लिया है। इसके बाद सिंपल आपको कंपाइल करके चेक कर लेना है कि ये सिंपल टेस्ट किस पे वर्क कर रहा नहीं। जो हमने ये सिंपल बिगिनर लेवल कोड लिखा है, बिगिनर फ्रेंडली कोड लिखा है, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा सिंपल टेस्ट पे कोड, और आप देख सकते हैं कि सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली वर्क कर चुका है। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस कोड ऊपर लगे इस क्वेश्चन पर लगे हुए हैं, हमारे शेल डॉट का जो कोड हमने लिखा है, शेल डॉट का जो मिनिमाइज कोड हमारा गैप एल्गोरिथम से, वो वर्क करता है नहीं। आप देख सकते हैं कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए थे सबको इसने सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो एक बार और मैं कोड को रिव्यू कर लेता हूँ।
सबसे पहले हमने क्या किया, इनका साइज वगैरह निकाल लिए, गेप वेरिएबल असाइन कर लिया। अगर आपने शेल डॉट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गेप वेरिएबल क्या होता है। दोनों के मिड में हम उस वेरिएबल को ले लेते हैं। उसके बाद में जब तक हमारा जो गेप वेरिएबल ग्रेटर देन 0 हम इस लूप के अंदर आएंगे एंड आई को हमारे 0 से इनिशियलाइज करेंगे और जे को हमारे गेप से स्टार्ट करेंगे, मतलब एंडिंग से स्टार्ट करेंगे। फिर सिंपली हम ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको कंपेयर करके चेक कर लेंगे कि भाई साहब ए के अंदर जो भी है वो इंटरनल शॉर्टिंग सही रहे, मतलब छोटे एलिमेंट स्टार्टिंग में और बड़े एलिमेंट पीछे रहे, यही शॉर्टिंग हमको रख के रखनी है। उसके बाद में हम देख लेंगे दोनों के बीच में कंपेयर करके छोटे एलिमेंट्स ए के अंदर ले लेंगे सारे, ठीक है, स्टार्टिंग वाले में। उसके बाद में क्या करेंगे, बी के अंदर के इंटरनल शॉर्टिंग को भी हम चेक करते रहेंगे साथ में। एंड लास्ट में हमें आके क्या करना है, अगर गेप हमारा 1 हो जाए तो हमको यहाँ सिंपल रिटर्न कर देना, और गेप अगर हमारा 1 नहीं होता तो सिंपल गेप प्लस 1 करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि हमारा गेप जो है हमेशा आधा होता जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट पार्ट ऑफ JJ 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक यू सो मच।